नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में वापस आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये जो अभी का मार्केट है 2024-25 का, खासकर सितंबर 2024 में जब निफ्टी 26,200 हुआ था और उसके बाद बाजार में करेक्शन आया, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये बाजार 1992 या 2008 जैसा मंदी आने वाला है। और काफ़ी रेफरेंस दिए जाते हैं कि 1992 और 2008 में मार्केट 50-50% टूटा और उसके बाद मार्केट को रिकवर होने में 1992 में 11 साल लगे और 2008 में करीब 6 साल के आसपास पीरियड लगा। तो काफ़ी इन्वेस्टर को बताया जा रहा है कि ये बाजार 92 या 2008 जैसा है और उसके लिए अलग अलग तरीके से लोग अपने डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल एक नंबर देता हूँ, आप डिसाइड करिए कि बाजार 1992 जैसा है या 2008 जैसा है। तो सबसे पहले हम 1992 का डेटा लेते हैं। तो 1992 में मार्च अप्रैल में बीएसई सेंसेक्स 4285 पे पहुंचा और उस टाइम एक्चुअली एनएससी था नहीं, एनएससी 94 में आया। तो बीएसई सेंसेक्स मार्च अप्रैल में 4285 लेवल पे था। लेकिन उसके एक साल पहले मतलब मार्च 91 में बीएसई सेंसेक्स क्या था? तो मार्च 91 में बीएसई सेंसेक्स था 1167। तो मतलब एक साल के पीरियड में 1992 में 367% रिटर्न बना है। क्या 2024 में ऐसा रिटर्न बना है एक साल के अंदर? अभी लेते हैं 1992 का 3 साल का रिटर्न। तो 1992 के 3 साल पहले मतलब मार्च 89 में सेंसेक्स क्या था? तो मार्च 89 में सेंसेक्स था 714 पॉइंट। तो फ्रॉम 714 पॉइंट टू 4285 सेंसेक्स ने 600% रिटर्न दिया 3 साल के पीरियड में। क्या 2024 सितंबर में 3 साल में आपको इंडेक्स लेवल पे 600% का रिटर्न दिखा है? उसके बाद डेटा लेते हैं हम 5 साल के। तो 1992 के 5 साल पहले मार्च 87 में बीएसई सेंसेक्स था 510 पॉइंट। सो फ्रॉम 510 पॉइंट टू 4285 बीएसई सेंसेक्स 5 साल में 840% आपको रिटर्न दिया है। क्या 2024 में ऐसा रिटर्न आपको देखने को मिला? और उसके पहले 10 साल का पीरियड लेते हैं, दैट इज मार्च 1982। एक्चुअली सेंसेक्स 1986 में आया, लेकिन बैक एंड जाके उसकी कैलकुलेशन की जाती है तो उसको नंबर दिया गया 218। तो मार्च 1982 में बीएसई सेंसेक्स 218 था और 218 से 4285, it means that in 10-year period BSE Sensex has gone up 19 to 20 time in 10-year period in 1992। इस बाजार में आपको 2024 में क्या आपने 19 से 20 गुना पैसा बनाया 10 साल के पीरियड में? तो मार्केट 92 में टूटा और उसको 11 साल वापस आने में लगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जिस तरह से मार्केट बढ़ा 1992 में, अमेजिंग रिटर्न आए, वैसा मार्केट 2024 नहीं है। अभी हम आते हैं 2008 के जिक्र करते हैं। तो 2008 में मैंने क्या किया कि जनवरी 2008 मार्केट पीक हुआ, निफ्टी 6000 पॉइंट पे था और बीएसई सेंसेक्स 21000 पॉइंट पे था। 1992 में कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं थी, लेकिन ईयर 2008 में म्यूचुअल फंड की स्कीम थी। तो मैंने एनालाइज किया कि सारी म्यूचुअल फंड स्कीम, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी, मल्टी, लार्ज कैप, ईएलएसएस, एक्सेप्ट थीमेटिक और सेक्टोरल फंड को हटा के जो भी सारी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड थी, उनका मैंने एनएवी एनालाइज किया। तो जनवरी 2008 में ऑन अ 5 ईयर एंडिंग पीरियड सारे म्यूचुअल फंड की एनएवी ऑन एवरेज 8.42 टाइम बढ़ी। कितना? 8.42 टाइम 5 साल में फंड की एवरेज एनएवी बढ़ी। इफ आई लुक एट डेटा फॉर 10 ईयर इन जनवरी 2008, तो 10 ईयर एंडिंग ऑन जनवरी 2008, 10 साल पहले जो भी सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम थी, उनकी एनएवी 20 to 21 टाइम्स, परसेंटेज नहीं है, 20 to 21 टाइम्स फंड की एनएवी ऑन एवरेज ऊपर गई है। सारे फंड का एवरेज निकालो तो नाउ लुक एट दैट नंबर फॉर 2024। 2024 में एवरेज ग्रोथ इन द एनएवी ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड स्कीम विच वर देयर इन 2024 एंड कंप्लीटेड 5 years, उनका एनएवी ग्रोथ है 2.94 टाइम, मतलब 3 गुना से भी नीचे। और 2008 में नंबर था 8.42।
और सितंबर 2024 में जो मार्केट पीक हुआ, उस टाइम जो भी फंड ने 10 साल पूरा किया, उन फंड का एवरेज एनएवी ग्रोथ हैज बीन 4.64 टाइम, और 2008 में नंबर था 20.56 टाइम्स। परसेंटेज नहीं, टाइम, नंबर ऑफ टाइम ग्रोथ हुआ है। तो ये न तो मार्केट 92 वाला है, न मार्केट 2008 वाला है। और इसीलिए मैं कहता आया हूं कि इस मार्केट में निफ्टी लेवल पे, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लेवल पे किसी भी तरह का बड़ा रिस्क या बड़ा करेक्शन नहीं है। और आपने देखा मार्केट गया, लोगों ने बहुत आपको डराया, आपने एसआईपी बंद कर दी, ये आपके लिए नुकसान होने वाली बात है। तो ये मार्केट 2024 का मार्केट, इट इज़ नॉट लाइक 92, इट नॉट लाइक 2008, बिकॉज इन दोनों मार्केट में मल्टीपल टाइम आपका पैसा बना है, जो कि हमने इस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं देखा है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ नहीं करना, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये डेटा मैंने दिखाए, पास के डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर देखें। और फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।